पे, मतलब अपने सोशल जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे भी यही मैसेज लोगों को दे पाए, तो हमसे बेटर आज की दुनिया में फिर कोई नहीं है। ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं, है ना, यही सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ओके, तो क्या होगा, हम वहां पे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सब चीजें अवेलेबल है हमारे पास देने के लिए, ओके। और वही चीजें हम डिलीवर करते हैं, जैसे कि आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है थायराइड से रिलेटेड, है ना। बिल्कुल आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है, ओके। और समझ के आगे ये मैसेज को फॉरवर्ड भी करना है ना, ठीक है, ओके। थायराइड, क्योंकि जब तक आप सुनोगे, समझोगे और लोगों तक ये मैसेज डिलीवर करोगे, तभी जाके एक अच्छा बॉन्डिंग लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हो। और बॉन्डिंग क्रिएट तभी होगा जब आप एक बेटर लाइफ स्टाइल जिएंगे, ठीक है। कविता मैम प्लीज अपना कोड लगा के आइए। ऑलरेडी आप एग्जिटिंग कस्टमर है, तो मैं अभी आपको वेटिंग में डाल रहा हूँ, आप कोड लगा के फिर वापस आइए, है ना, 001। कविता मैम सुन पा रहे? यस सर। ओके, तो मैं अभी वेटिंग में डाल रहा हूँ, आप एक बार कोड लगाइए, कोड लगा के ज्वाइन कीजिए, फिर मैं ऐड करूंगा आपको। ओके, वंदना मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? वंदना मैम, आपका अगर डे वन है और आप न्यू है तो प्लीज अनम्यूट करके मुझसे बात करें, और अगर आप ओल्ड है तो प्लीज अपना कोड लगाइए, है ना, क्योंकि कोड के बिना नहीं होगा। एंड ये अदका सैफी जी, आपका नाम क्या है मैम? और आपका भी कोड नहीं लगा हुआ है, तो प्लीज अभी ये दो मुझे न्यू नेम दिख रहे, तो मैं अभी आपको एंटर कर रहा हूँ, बट आप लोग अपना कोड लगा के आइए, है ना, ठीक है, ओके, प्लीज, ठीक है, ओके। तो अपना कोड क्यों लगाना है? क्योंकि कोड से आपको पता चलता है ना, हमें पता चलता है आप हमारे ऑलरेडी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, ओके। और क्योंकि अभी हम धीरे धीरे हमारी कम्युनिटीज के नंबर बढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या होता है, डे वन डे टू लोगों को फाइंड आउट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी फैमिली मेंबर हैं, तो फैमिली मेंबर ऑलरेडी सब चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, आज सबसे पहले एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ, उसके बाद हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, ओके, है ना। तो मेरा रिजल्ट आप सभी लोगों को पता ही है ना। मुझे करीब 8 इयर्स हो गए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ज्वाइन करते हुए। और 8 साल पहले जब आया था तो बिल्कुल भी ये कंडीशन में नहीं था, ठीक है, ओके। काफी अंडर वेट था, 49 kg मेरा वेट था। स्किन का तो बेहाल था, ठीक है, ओके। स्किन टेक्सचर अगर मेरा देखोगे, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी जाके देखोगे मेरे 8 ईयर पहले की फोटो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सच में वो वही सागर है जो अभी लाइव दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो काफी अंडरवेट था, काफी स्किन डल था, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी अंडरवेट होने की वजह से, ओके। तो मुझे, मैं कुछ फाइंड आउट कर भी रहा था वैसे भी, और मेरी मॉम को वेट गेन के लिए ये चीज मिल चुका था, और मैंने मेरी मॉम का रिजल्ट ऑलरेडी देख चुका था, ठीक है, ओके। तो मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मेरे कोच के गाइडेंस में कंसल्टिंग में लेना चालू किया, और उसका बेनिफिट्स क्या हुआ, खाली मेरा वेट इंक्रीज नहीं हुआ, मेरा स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा हुआ, मेरे स्किन का ग्लोनेस बहुत हुआ, मेरे हेयर बहुत ड्राई रहते थे, है ना, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मेरा एंड हुआ, ठीक है, ओके। और एक होता है ना, एक प्रॉपर लुक जो मेरी बॉडी को चाहिए, आज मैं वो लुक अपनी बॉडी को दे पा रहा हूँ, एज 33, ठीक है, ओके। आज 33 साल की उम्र में, है ना, मैं किसी को भी बताता हूँ कि मैं 33 साल का हो चुका हूँ, है ना, मतलब हो चुका हूँ, मतलब 2-3 महीने बचे तो कंप्लीट हो ही जाऊंगा, ठीक है। तो 33 की एज में अपनी बॉडी को ऐसे फीलिंग और ऐसे मेंटेन कर रखा है जैसे लोग 24, 25, 26 की एज में लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील की बात होती है, और आप सभी लोगों के लिए भी प्राउड फील होगा जब आप अपने 10 ईयर बैक अपनी बॉडी को ले जाओगे, ठीक है, ओके, है ना। एज जस्ट नंबर, ठीक है, बट आप अपनी बॉडी का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, तो कभी भी आपका एज तो बढ़ेगा, पर आपका स्किन पे, आपके बॉडी पे ये कभी भी हावी नहीं होगा और कभी भी दिखेगा नहीं, ठीक है, ओके। पर उसके लिए आपकी बॉडी को मेहनत की जरूरत है,
ठीक है। ऐसा नहीं विदाउट मेहनत हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, और मेहनत सब लोगों को करना पड़ता है। जैसे होता है ना, घर को क्लीन रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी को बेटर रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो चलिए, आज का टॉपिक ऑफ द डे है थायराइड। ओके। और आप सभी लोगों ने इससे पहले भी थायराइड के बारे में काफी चीजें सुनी होगी, काफी चीजें जानी होगी। ओके। और आज हम थायराइड को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके समझेंगे, जानेंगे, और उसको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है वो देखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले थायराइड के टॉपिक में जाने से पहले पहले लोगों से पूछ लेते हैं। अभी हमने अच्छा, कल किसी के घर पे ओनली फॉर गेहूं की चपातियां तो नहीं बनी? पहले ये बताओ, तभी तो सेशन करने के मतलब है। जल्दी जल्दी हैंड रेस करो। किस किस ने ओनली फॉर गेहूं की चपातियां बनाया? कोई भी पर्सन है ऐसा? ओनली फॉर गेहूं की चपाती नहीं बनाई? वेरी गुड। चलो, किस चीज की चपाती बनाई पूछते। मधु जी, क्या चपाती बनाई, किस चीज की चपाती बनाई कल? बाजरे की। बाजरे की, वेरी गुड। मनोरमा जी, चपाती क्या कौन सी बनी थी कल घर पे? मक्का की। मक्का की, वेरी गुड, है ना। नेहा जी, चपाती कौन सी बनी कल घर पे? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूंग दाल की खिचड़ी। दाल, अच्छा चलो, आपने तो चपाती ही नहीं बनाई है ना, ठीक है। चलो, इन्होंने दाल की खिचड़ी बनाई, ओके। ठीक है, ओके। लक्ष्मी जी, कौन सी चपाती बनाई थी कल आपने? सर मेरे घर पे गेहूं की बनी थी। अरे रे, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, है ना, ठीक है। गेहूं की बनाओ, पर गेहूं में आप क्या करो ना, दो तीन खीरे ले आओ। मार्केट दूर है घर से ज्यादा? हाँ, या मार्केट में खीरे मिलते नहीं है, बताओ। बोलो बोलो जल्दी, है ना, खीरे मिलते भी है और मार्केट दूर भी नहीं है। तो आज अगर चपाती आपके घर में बनेगी, तो या तो उसमें खीरे डलेंगे, या तो उसमें चुकंदर डलेगा, या तो उसमें आप घिया क्रश करके डाल दो। पर ओनली फॉर गेहूं की चपाती नहीं बनेगी। ओके, डन, प्रॉमिस, पक्का? हाँ, चलो, वेरी गुड। चलो, आज लक्ष्मी जी ने प्रॉमिस किया। प्रभा मैम, कौन सी चपातियां बनाए थे? बाजरा और मक्का मिक्स बनाई थी। बाजरा और मक्का मिक्स बनाए थे, वेरी गुड, है ना, ठीक है। चलो, प्रभा मैडम ने भी बाजरा और मक्का मिक्स बनाए थे। प्रवीण मैम, कौन सी चपाती बनाए थे कल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राजमा और चावल बनाए थे सर। अरे वाह, इन्होंने चपातियों का किस्सा ही खत्म कर दिया। ओके। विनीता मैम, कौन सी चपातियां बनी थी कल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सर मैं मॉर्निंग। सादा सादा रोटी तो कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि कल तो मैंने रोटी नहीं खाया था, चावल ही खाया था। ओके, लेकिन सर मैं कभी नहीं सादा रोटी खाती हूँ। कभी आप खाता। कभी कभी कल कल चुकंदर कल का। क्या बना था कल कल? सर कल चावल बना था, और मटर का दाल बना था, उसमें मिक्स करके बनाए थे वेरी गुड। वेजिटेबल। मतलब कल चावल राइस खाया आपने, है ना? वेरी जी गुड, है सर। ना। सुजीता मैम, आपने क्या बनाए थे, क्या चपातियों में क्या ऐड ऑन किया था? सर मैं खाती हूँ तो बेसन की रोटी। ओनली फॉर बेसन? ओनली नहीं, आटे और बेसन मिक्स, मिस्सी रोटी जिसको। अच्छा, मिस्सी रोटी खाया था ना, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो इन्होंने मिस्सी रोटी बनाया था, ओके। और कौन बच गया? सब हो गए लगभग? नहीं, बच गए। ये मैम बच गए ना, कहाँ गए? हाँ मैम, आपने कौन सी चपाती बनाई थी कल? देखे तो सही सेशंस के कितने असर हो रहे हैं। असर नहीं गुड हुए तो? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं मिक्स आटे की बनाती हूँ, रोज मिक्स डेली वही आटे, खाती हूँ। मल्टीग्रेन मतलब, राइट? हाँ, मल्टीग्रेन, है ना, चलो, वेरी वही गुड। खाती हूँ। मल्टीग्रेन इन्होंने बनाया था, ठीक है, ओके। और किसने, जी। राधिका मैम, चपाती कौन सी बनी थी कल? सर चपाती नहीं थी डाइट में ड्यू टू मैराथन। अच्छा, चपाती नहीं थी, अच्छा, मैराथन में चपातियां नहीं थी। तो घर वालों के लिए तो बनाई होगी, मैराथन तो आप कर रहे हो। नहीं सर, घर में फास्ट था हमारे। अच्छा, हमने बस वेजिटेबल संडे और का दही कौन ली सा, थी बस। संडे कौन सा फास्ट होता है भाई? संडे फास्ट होता है सर। संडे फास्ट होता है? हाँ अरे सर, होता बाप है। रे बाप। कि, सबका डे होता है ना सर, आपने बताया था हर गॉड का डे होता है। अच्छा, तो संडे कौन हाँ से तो गॉड याद का कर डे होता है? सर, संडे कैसे सूर्य देव का पागल डे है? होता है। अच्छा, सूर्य देव का डे होता है, चलो, वेरी गुड, है ना। पैर काट दिया। चलो, राधिका मैम ने फास्ट ही करा दिया कल, संडे को फास्ट करा दिया, बताओ।
लोग संडे को पार्टी करते, राधिका मैम ने फास्ट करा दिया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, है ना। ठीक है, चलो, तो मतलब सेशंस के असर सबको हो रहे हैं, और मैं डेली पूछूंगा, ठीक है, ओके, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर को भी लगना चाहिए कि अरे भाई चलो, इन्होंने कहीं ज्वाइन कर रखा है तो कम से कम हमारा भी तो भला हो रहा है ना। कल मैंने भी चुकंदर की रोटी खाई, ठीक है, ओके, चुकंदर एड ऑन करके रेड रेड सी रोटी बनती है, बहुत मस्त सी, ठीक है, ओके, है ना। ठीक है, ये आईफोन के नाम से किसके कंज्यूमर है, एक बार इनको भी चेकआउट, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हम इतने सारे सेशंस क्यों कर रहे हैं, आपको नॉलेज देने के लिए, ठीक है, ओके। इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हैं कि आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए, ओके। पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें 4 मील में ही करना है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको 4 मील्स में करने हैं तो 2 मील्स तो ऑलरेडी हर्बल लाइफ प्रोवाइड कर रही है ना। एक मील बचा है आपके घर का, ठीक है, और प्लेट वन में ज्यादा हमें कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो सेशंस में बताया बस इंप्लीमेंट करना चालू करो। हमें क्या होता है, हम नॉलेज तो फुल लेते हैं, पर अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ओके, है ना। तो हर जगह आपको काम करेगा लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो ग्लूटन, ओके। जितने कम सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप अपनी बॉडी में डालोगे और जितना कम ग्लूटन आप अपनी बॉडी में डालोगे, उतनी आपकी बॉडी हेल्दी वे में कन्वर्ट होगी जाने के लिए, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते। तो आज हम टॉपिक करने वाले थायराइड का, ठीक है, ओके। एग्जैक्टली थायराइड है क्या, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ थायराइड हमें होते हैं, ठीक है, ओके, कौन से थायराइड में हमारा वेट बढ़ता है और कौन से थायराइड में हमारा वेट कम होता है, ठीक है, ओके। एंड अगर आपको थायराइड है, ठीक है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम लोग आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो रेडी है सारे लोग, है ना, रेडी तो हो गए सुनने के लिए, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली थायराइड है क्या, और थायराइड कैसा दिखता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, है ना, ठीक है ना। थायराइड का एक ग्लैंड होता है, किस किस के पास गर्दन है, गलत सवाल, गर्दन है आप लोगों के पास, नहीं है, सबके पास होगी, राइट, ओके, है ना। तो ये हो जाएगा क्या ऑटो, एक से ट्राई कर रहा हूं मैं, है ना, हो जा भाई, हाँ, ओके, है ना। तो सबके पास गर्दन है ना, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसके पास गर्दन नहीं है, सबके पास है ना। ठीक है, अपन दिमाग की बातें नहीं कर रहे, अपन गर्दन की बातें कर रहे हैं, तो सबके पास है, नहीं नहीं, सबके पास दिमाग भी है, ठीक है, ओके। तो सबके पास गर्दन भी है, ओके, है ना। तो ये जो आपका नेक होता है, नेक में ये जो दिख रहा है, ये जो आपका आहार नली है, ठीक है, ओके, आहार नली से अटैच दिख रहा है ना, ये बटरफ्लाई आकार का, इसे हम लोग थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, और ये हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, और आज थायराइड की इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों रही है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग ये चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, है ना, अगर आपके पास कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले ये नोट डाउन करो कि जो थायराइड है, ठीक है, ओके, ये जो थायराइड है वो क्या काम करता है, थायराइड ग्लैंड जो है, ये इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखो, हमारे बॉडी का पहला रिकवरी सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी का पहला क्या है, रिकवरी सिस्टम, है ना। पहला क्या है, रिकवरी सिस्टम। रिकवरी मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाए या कुछ भी चीजें हमें हो जाए, ठीक है, ओके, तो हमारी बॉडी खुद को खुद रिपेयर करती है ना। आपको रिपेयरिंग के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता, ठीक है। बट
हमारी बॉडी का इंटरनली सिस्टम ऐसा होना चाहिए, या इंटरनली आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने आप को रिपेयर कर पाए। ठीक है, ओके, है ना। जैसे कि किसी को कट लग गया, तो किसी किसी का घाव बहुत जल्दी भर जाता है और किसी किसी के घाव को भरने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी उतने टाइम ले, मतलब उनकी बॉडी में इंटरनली दिक्कत होगी तभी आपके घाव को भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम है वो चलाती है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है। दूसरा दूसरा चलाती है आपका ग्रोथ, है ना। अब आप बोलोगे सर हम तो 21 के कब से हो चुके हैं, है ना, अब हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या जरूरत। किस किस को ऐसा लगता है कि अभी आपको ग्रोथ की जरूरत नहीं है? किस किस को ऐसा लगता है? आप में से है कोई जो आपको लगता है कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी बॉडी नहीं कर रही है या नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता ना किसी भी पर्सन को, है ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भी आपको भी पता है आपके नेल्स कंटिन्यू बढ़ते या नहीं बढ़ते। अगर आपके नेल्स बढ़ना बंद हो जाएंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे। कौन कौन आ जाएगा टेंशन में? आपके नेल्स बढ़ना बंद हो जाएंगे तो, है ना। हमारे हेयर की कंटिन्यू ग्रोथ चलते रहती है। ठीक है। हमारा स्किन, है ना, ठीक है, हमारा स्किन, आप आज क्या खा रहे हो 90 डेज बाद आपके स्किन पे दिखने लगेगा। वैसे तो सेकेंड डे ही दिखने लगता है, पर एग्जैक्टली 90 डेज आपके बाद दिखने लगेगा। अगर मेरा चेहरा आज डल हो गया या कुछ भी चीज होगा और मैंने आज से डिसीजन लिया कि हाँ मैं 90 दिन अपने बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं डालूंगा, ठीक है, ओके, जो मेरे बॉडी को हार्म इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, तो 90 दिन बाद मैं अपने आप ग्लो करूंगा। बाहर की चीजें बिना लगाए भी ग्लो करूंगा, क्योंकि मैंने इंटरनली चीजों को, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाहर से टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, पर आपका 80% इंटरनली रहता है और 20% आउटर रहता है। पर हम लोग क्या करते हैं, 80% आउटर करते हैं, लेयर, आजकल तो लेयर भी आती है ना प्रॉपर, 1 लेयर मेकअप की, फिर 2 लेयर स्किन टेक्सचर को मैच करते हुए। और ऐसे नहीं कि फीमेल ही कराती, मेल भी कराते हैं आजकल, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए ही होता है, ठीक है, मेल्स भी कराते हैं आजकल, ठीक है, ओके। तो हम इन चीजों पे जाए क्यों, है ना, जब हम अपने आप को घरेलू उपाय से, और हमारे पास तो बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, ठीक है, एक आइडियल खर्चा रह के भी हम अपने आप को बहुत बहुत तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपका पहला रिकवरी, दूसरा ग्रोथ, ठीक है, और थर्ड आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ठीक है, ओके, है ना। तो ये तीनों चीजों को मैनेज करने का काम आपका थायराइड ग्लैंड करता है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, थायराइड ग्लैंड का वर्किंग प्रोसेस कैसा है। अब देखो क्या है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, ओके। थायराइड ग्लैंड 2 टाइप्स के हार्मोन को रिलीज करता है आपकी बॉडी में, ठीक है, ओके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग T3 और T4 बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, T3 T4 बोलते हैं। और ये जो T3 T4 जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ओके, उसको कंट्रोल करने का काम करता है TSH, है ना। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, TSH। और TSH आपकी एक ग्लैंड होती है माइंड के पास में, है ना, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो TSH को मैनेज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो जब भी आपका थायराइड का आप रिपोर्ट करने जाते हैं या थायराइड का चेकअप करने जाते हैं, तो उसमें आपको T3 T4 और TSH तीनों चीजों का वो दिखेगा, ठीक है, ओके। तो जब आपका TSH प्रॉपर वे से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नहीं बना पाती, तो क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्या, T3 T4, है ना। T3 T4 का ज्यादा या कम बनना हमारी बॉडी में हमें थायराइड की तरफ लेके जाता है ना। T3 T4 का ज्यादा या कम बनना
है ना, हमारी बॉडी में हमें थायराइड की ओर लेके जाता है, ठीक है। अब जब भी किसी भी पर्सन को थायराइड होता है, ठीक है, तो थायराइड जनरली दो प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो उसके प्रकार कभी भी कम नहीं होने वाले, ठीक है, ओके। पहला थायराइड होता है हाइपोथायरिज्म, ठीक है। दूसरा थायराइड होता है हाइपरथायरिज्म, ठीक है। और फिर थर्ड पे अगर आप जाते हो तो हमें उसको हम थायराइड कैंसर के नाम से जानते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक लाइक थायराइड रहे, या आपका सपोज करो पहला तो थायराइड हो गया, जैसे आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहे, है ना, ठीक है, अभी बहुत जल्दी हम सेशंस भी करने वाले प्रोस्टेट से रिलेटेड, ओके, या और भी एनीथिंग एल्स, जो भी प्रॉब्लम्स रहे, ओके। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमने टाइम रहते उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, हमने टाइम रहते उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होने वाला है फिर उसकी स्टेज डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ते जाएंगी। और जब इसकी स्टेज डे बाय डे बढ़ते जाएंगी तो फिर वो आगे चल के उस बीमारी का जो नाम है उसका, फिर वो इतनी सेल्स डैमेज हो जाती, वो कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है, ओके। तो हम अभी थायराइड कैंसर की बात करेंगे नहीं, क्योंकि थायराइड कैंसर तक हम अपने आप को पहुंचने नहीं देंगे, है ना, ठीक है, ओके। हम तो थायराइड अगर हमारे बॉडी में है या थायराइड नहीं है तो हम तो थायराइड तक ही नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है, ओके। कौन कौन प्रॉमिस करता है, वैसे है किस किस को थायराइड, किस किस को है? हाँ, मधु मैडम, ओमेगा 3 वेजिटेरियन वाला। कितने एमजी का मेडिसिन चल रहा है, मधु मैम, क्या सर? कितने एमजी का मेडिसिन चल रहा है अभी भी आपका? पहले 100 का था, फिर 50 का किया, लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो अभी वापस उन्होंने बोला है कि 100 का ऑल्टरनेट दे लो, और चाहिए तो मतलब 75 उसने बेसिकली बोला है, तो अब 75 का मेरे पास अभी तो पड़ा है, तो मैं एक, एक दिन 100 लेती हूँ, एक दिन 50 लेती हूँ, ऐसे लेती हूँ सर। ओके, नहीं आप एक दिन 7 50 एक दिन 75 लेके देखो। 75 अभी ये है ना, तो अभी मैंने नया नहीं लिया है, वो खत्म अच्छा, होने के बाद सब। ओके, अवेलेबल है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, है ना, मतलब थोड़े डोज कम हुए, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा लेकिन सा वो कम। 25 ईयर से था सर, तो उसको थोड़ा। हाँ, नहीं इतना लॉन्ग है तो है ना, इतने लॉन्ग में हम्म तो क्या है, मेडिसिन ही वो काम करने लग जाती है, हम्म दिक्कत ये होती है ना, चलिए, वेरी गुड, ठीक है, चलो। तो अभी जैसे किसी भी पर्सन को थायराइड है, तो थायराइड में देखो जनरली क्या होता है, जैसे अगर आपको हाइपरथायरिज्म है, हाइपरथायरिज्म मतलब कि ये भी एक थायराइड का प्रकार ही है, ठीक है, ओके। हाइपरथायरिज्म में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके, पहले उसके सिम्टम्स बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, एक एक चीजें हम डीप में बात करेंगे, ओके। और ये सेशंस के सारे सेशंस का जो क्या बोलेंगे उसको, सोल्यूशन रहेगा वो सारा मील्स पे ही रहता है, ठीक है। सारे सेशंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सोल्यूशंस होते हैं मील्स पे ही रहते हैं, ठीक है, ओके। और मील्स में भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, एक लिमिटेड चेंजेस, ठीक है, ओके। तो जब किसी भी पर्सन को हाइपरथायरिज्म होता है, ठीक है, ओके, हाइपरथायरिज्म, तो उनका क्या होता है, अचानक से वेट लॉस होने लगता है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपका वेट कम हो सकता है, ठीक है। घबराहट होना, चिंता होना, आपका मूड स्विंग होना, ठीक है, ओके। ये तीनों टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको हाइपरथायरिज्म में देखी जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे पहले टीवी में एड भी आते थे, आपने देखा होगा आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, देखा था आपने एड, ठीक है, जिसको हम लोग गलडन भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, आपका जो नेक वाला एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है ना, देखा है आपने किसी को नेक में स्वेलिंग आते हुए, है ना, मैंने देखा है, मेरे से बहुत सारे लोग टकराते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक में स्वेलिंग आ जाती है, तो नेक में स्वेलिंग क्यों आती है,
इसका भी बहुत बड़ा रीजन रहता है कि आपको थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसका स्टेज बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको थकान महसूस होंगी क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म का वर्किंग प्रोसेस स्लो होता है या बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पे आपकी बॉडी को फूड एब्जॉर्ब करने में दिक्कतें आती है। ओके, और जब आपकी बॉडी को फूड एब्जॉर्ब करने में दिक्कतें आएंगी तो बॉडी में आप फूड डालेंगे तो सही, पर बॉडी में जब फूड डालने के बाद में वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे से, तो फिर उसको दिक्कतें आने वाली। ठीक है, ओके, है ना। तो यहाँ पे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सांस फूलना, ठीक है, ओके, सांस फूलना मतलब सांस का फूलना। सांस किस किस के घर पे है? नहीं, अपनी खुद की वाली सांस बोल रहा हूं जो हम लेते हैं ना, है ना। वाह, अगर वो वाली सांस की बात आती तो सांस का मुंह फूलना आता, है ना। चलो, अरे भैया कोई सास बैठी होगी तो मुझे पिटाई पड़ जाएगी सुबह सुबह। चलो सॉरी, मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूँ। ठीक है, ओके, है ना। हाँ ठीक है, तो सांस का फूलना, ठीक है, ओके, है ना। अगर आपकी सांस फूल रही है मतलब आपकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ओके, और थोड़े से चलने पे भी हो रही है, तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण तो आपका हीमोग्लोबिन कम होना भी होता है, ठीक है, ओके, अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। दूसरा कारण आपको हाइपोथायरिज्म है ना, हाइपरथायरिज्म है तो भी आपके सांस फूलती है। ठीक है, दिल की धड़कन तेज हो जाना मतलब हार्ट बीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ठीक है, ओके, गर्मी बहुत ज्यादा लगना, जरूरत से ज्यादा आपको, अगर विंटर में भी समर वाला फीलिंग आ रहा है तो समझ जाना, ठीक है, ओके, नींद कम आना, और प्यास बहुत ज्यादा, प्यास कम मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा है कि कम है, प्यास ज्यादा लगना, सॉरी, है ना, ठीक है, और आंखों में रेडनेस रहना हमेशा, ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट बालों का झड़ना। बालों का झड़ना एक आम बात है, आम प्रोसेस है थायराइड में, ठीक है, ओके। तो अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कुछ भी, तो एक बार आपको थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए, कोई बुराई बात नहीं है, ठीक है, ओके। और देखो मैं तो बोलता हूँ आजकल बहुत आसान हो चुके हैं, ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। हर 6 महीने में, 1 साल में, 1 साल में भी करा सकते हो, 6 महीने में भी करा सकते हो, ताकि बॉडी की रियल कंडीशन हमें पता चले, ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं टेस्ट कराने के बाद हम घबरा जाएंगे, नहीं, घबरा नहीं जाओगे। अगर आप टेस्ट कराते हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो, वहां पे सोल्यूशन मिल सकता है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली और बहुत अच्छे तरीके से होने वाली। तो आपको अपनी बॉडी का खुद को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। और बॉडी का खुद का ध्यान कब रख पाएंगे? जब आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेंगे और अपने बारे में सोचना चालू करेंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो अभी हमने आज थायराइड को थोड़ा सा समझा है, कल हाइपोथायरिज्म क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है, ओके। और एग्जैक्टली हाइपरथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म होने के कारण क्या होता है और क्या इंटरनली बॉडी में उस पे का प्रभाव पड़ता है वो समझने वाले, ठीक है, ओके। एंड देन फिर सॉल्यूशन पे तो हम आते ही आते, ठीक है, ओके, है ना। तो सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, पर सॉल्यूशन पे आपको भी खुद को भी काम करना पड़ेगा। हमारा काम है आपको बताना, गाइड करना और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, बट उस पे काम करना, उस पे डिसीजन लेना कि हाँ हमें ये चीजें करना है, वो किसका काम है? वो आपका खुद का काम है, ठीक है, ओके। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो करना है, ठीक है, ओके। और बेस्ट पार्ट क्या है, हम लोग 21 से, है ना, हमारा वेट लॉस मैराथन स्टार्ट करने वाले, क्या करने वाले, वेट लॉस मैराथन स्टार्ट करने वाले। और 20 को ही तक लास्ट उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। 20 तक उसका लास्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड 19 को इवनिंग में हम लोग वेट लॉस मैराथन का एक फिनाले भी करने वाले, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए अपकमिंग है। तो सबसे पहले तो 19 को इवनिंग में, है ना, कोई भी पर्सन बिजी मत रहना, ठीक है, ओके, है ना, क्योंकि आपको पता चलेगा अभी हमने एक टीम एंड की है आज ही, ठीक है, ओके। तो एग्जैक्टली वेट लॉस मैराथन क्या होता है, कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और रिकग्निशन के नाम पे आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, ओके, है ना।
और ये सारी चीजें हम लोग आपके साथ में करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और मैराथन जब चालू होगा तो ऑब्वियसली बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट चालू नहीं करेंगे, कुछ सर्टेन चार्जेस के साथ चालू करेंगे, क्योंकि सर्टेन चार्जेस के साथ, और चार्जेस बहुत मिनिमम रहेंगे, है ना। अभी वो डिसाइड करेंगे 199 रखना है या 299 रखना है, ठीक है, ओके। क्यों चार्जेस के साथ चालू करेंगे? क्योंकि चैलेंज में तभी मजा आता है जब थोड़ा पे करते हैं, ठीक है, ओके, है ना। और फिर जो विनर रहेंगे, जो दो हमारे विनर रहेंगे, जो हमने वो चार्जेस आप सभी लोगों से लिए हैं, ठीक है, वही आपको पे बैक करेंगे, और आपके कोचेस के साथ आपके लिए कुछ स्पेशल भी उसमें एड ऑन रहेगा, ठीक है, ओके। तो जब दो विनर, 10 में से दो विनर बनेंगे तो आसानी से आप लोग अपने नाम भी उसमें वो कर सकते हो। तो हर 10 में 10 प्लेयर्स में से 10 भी नहीं रहते ना, एक तो कैप्टन ही रहता है। 9 प्लेयर रहते हैं क्या? मैं तो भूल भी गया मैराथन। हाँ, 9 प्लेयर रहते हैं, जिसमें एक कैप्टन होता है, तो कैप्टन तो आपके सीनियर कोच ही होते हैं। तो बचे 8, है ना, ठीक है। तो 8 में से 2 भी अगर आप अपने आप को नहीं मानेंगे तो फिर तो कैसे चलेगा, कैसे वेट लॉस होगा, है ना, ठीक है। तो एक हेल्दी कंपटीशन कराएंगे, और हेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि हाईएस्ट वेट लॉस का एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हाँ 10 डेज में आपको इतना ही वेट लॉस करना है, और जो डाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी डाइट से करना है, ठीक है, ताकि आप एक हेल्दी कम्युनिटी के साथ एक हेल्दी वेट लॉस कैटेगरी में भी आ सके, ओके, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, और नेक्स्ट क्लब डे सेलिब्रेशन एंड फैमिली डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट मंथ हमारा होने ही वाला है। तो उसके लिए अभी से हम आपको कुछ दिन बाद ही थीम डिसाइड करके दे देंगे कि ये थीम पे आपको आना है ना, ठीक है, जिससे हमारी कम्युनिटी और बेटर हो, और बेटर तरीके से हम सारी चीजों के लिए वर्क कर सके, ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल? सवाल नहीं है? है? ऐसे देखो, हैंड रेस करना पड़ता है तो मुझे तभी समझ में आएगा, है ना। सवाल क्यों? क्योंकि हम मॉर्निंग इवनिंग, है ना, दोनों कम्युनिटी के टाइमिंग में आपको 15 से 20 मिनट देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि अगर आपके कोई सवाल रहते हैं डायरेक्टली, तो आप 20 सेशंस में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, है ना। जिसके लिए हमें अलग से क्लासेस करने के। हाँ, कोई है सवाल? हाँ, है मधु मैडम का। यस मैम। सर मैं कल से कुंभ के मतलब आज दोपहर को कुंभ के लिए जा रही हूँ, तो मेरा ही थायराइड का ही मैं मिस कर रही हूँ, तो मुझे लिंक आप आपको में दे आपको सकेगी? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके, है ना। मैं मेरे चैनल पे होगे ना? हाँ, हाँ, तो उस पे डलेगा, ठीक है, ठीक है सर। ओके। मैंने इसलिए डालना चालू किया है, किसी का अगर मिस हो जाता है तो आप लोग इजीली वहां पे देख सकते हो सेशंस को, ओके। यस, किसी के और कोई सवाल? ऐसे बनाना पड़ेगा वी। यस, अंकित जी। यस सर, अनम्यूट करो अंकित जी। ये हमारे मदर के पैर में दर्द बहुत बढ़ गया है, ये कैसे करा जाए? कब से बड़ा है पैर में दर्द आपका? कुछ 2-3 महीने से बहुत हो दो गया। तीन महीने से और ज्यादा बढ़ गया, तो चलने में भी दिक्कत हो गई, पैर जाम हो जा रहे हैं। आपका? नहीं, मदर का। अच्छा, मदर का, ओके। कहाँ है मनोरमा जी? लो। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। मनोरमा जी, क्या घुटनों में दर्द हो रहा है, या घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है, या ऑल ओवर पैर में दर्द हो रहा है? घुटुओं से बिल्कुल, मतलब बिस्तर पे बैठ गया तो बिल्कुल चल नहीं मिलता है, बिल्कुल भी बिन सहारे के, बिन उसके। नहीं तो जकड़न भी आ रही है पैरों में? हाँ, बहुत ज्यादा, और भारी बहुत है। ओके। और ये 90 डेज से चल रहा है, राइट? ठीक है। और नीस में भी हो रहा है, घुटनों में भी हो रहा है ये चीजें? हम्म। ओके। घुटुओं से ऊपर भी मतलब काफी भारी लगता है ये ऊपर मतलब से। ऑल ओवर पैर में ही प्रॉब्लम हो रही है, राइट? ना, घुटुओं से जरा ऊपर मतलब भारी, और जब चलने में हो तो घुटुआ तो और ज्यादा भारी हो जाता है। ठीक है, मेरे को शाम तक का टाइम दो, ठीक है। कल मैं आपको ठीक। ऑन क्लब में ही इसका जवाब दूंगा, ठीक है, ओके।
हमें क्या करना चाहिए, और डॉक्टर्स की मेडिसिन पे इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ऑन सेशन ही हम लोग बातें करेंगे, ठीक है? क्या ओके, है? मेरा यस, नहीं है। ओके। और किसी का कोई सवाल है? अंकित जी का, यस, अंकित जी बोलिए। अरे सर वो मैराथन का हमें बताते थे सर, वो तो ना। हाँ हाँ सर, बताएंगे, आपको क्यों नहीं बताएंगे, है ना? हाँ वो ना, और वो इसका मेडिसिन का तो हमने कराया था मदर का ना अपनी, हाँ हाँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है उसमें ना। दिक्कत ये आ रही है। कोई बात नहीं सर, मेरे को आज आज का टाइम दे दो, ठीक है? ओके, है ना? इसको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और क्या हमें इसके लिए वेट लॉस करना पड़ेगा प्रॉपरली, या कुछ सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, या कुछ नॉर्मल फूड में चेंजेस करना पड़ेगा, ये सारी चीजों के डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है? ओके, थोड़ा सा ठीक है। आज आज का टाइम दे दो मुझे, मैं आज पूरा इसको स्टडी करके फिर आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। थैंक यू। यस, और किसी के कोई सवाल? बाकी सब समझदार हो गए, है ना? चलो, और पिंकी मैम कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड। गुड, हाँ, मैं अच्छी वाह, हूँ सर। अच्छे हो, वाह, वाह, सुबह सुबह तैयार हो गए पिंकी मैम, कहाँ जा रहे हैं पिंकी मैम तैयार हो गए? सर वो टाइम चेंज कर दिया आपने, मेरा मंदिर जाने का टाइम होता है वो, और ओहो, जब तक मैं आती हूँ तब तक मेरी आधी क्लास जा चुकी होती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो मंदिर इवनिंग में ले लिया करो। हाँ चलो, क्लास तो पूरी लेती हूँ, इवनिंग में तो पूरी क्लास कोई लेती हूँ बात सुबह का। नहीं, मंदिर थोड़े और पहले चले जाया करो, अब तो वो एनर्जी, खुलते नहीं है ना। आप तक तो एनर्जी आ गई होगी बॉडी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा। सर मैं ये 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मंदिर नहीं खुलता है ना तब तक। अच्छा, मंदिर नहीं खुलता, इसमें तो फिर हाँ जी। भगवान की गलती है। अपनी गलती पुजारी नहीं की गलती है, है, वो तो पुजारी की लेट गलती खोलते है। हैं यहाँ पे। अब फिर अपने को पुजारी को सेक पिलाना पड़ेगा, गड़बड़ हुई आपका। चलिए, कोई तो वो बात लोग भी यूज करते हैं, ये नहीं। अरे डब्बे बाप रे देखे हैं बाप, मैंने वहां पे रखे हुए। देख लो, मैंने मंदिर में सच्ची में ये डब्बे देखे हैं रखे हुए। देख लीजिए ना, तो भगवान की जो सेवा करते हैं वो भी हर्बल लाइफ यूज करते हैं, है ना? तो हर्बल लाइफ कितना पवित्र प्रसाद है, आप सोच सकते हो, है ना? ठीक है, ओके, जी। चलो, कोई बात नहीं, ऐसे मैनेज करते रहो, मैनेज कर लोगे आप, है ना? इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, है ना? ठीक है, ओके, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, है ना? आप सभी लोगों का सुबह सुबह स्माइलिंग चेहरा देख के अच्छा लगता है ना? पर कुछ लोग उदास ही रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। उदास मत रहो भाई, क्या है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, तो सॉर्ट आउट करो। चलो, ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का, है ना? आप सभी लोगों से इवनिंग में मुलाकात करेंगे, ओके? और 19 को हमारा फिनाले है, तो आप सभी लोगों को जरूर आना है, देखना है क्या होता है वेट लॉस मैराथन, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको वहां पे क्या क्या चीजें मिलेंगी, ओके? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। कल आप सभी लोग, सॉरी, शाम को आपको सभी लोगों से वापस मुलाकात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।